आज बुधवार को हिमाचल की सियासत में दो धमाके हुए। पहला धमाका था राज्यसभा की सीट को लेकर और दूसरा धमाका भी जो था वो राज्यसभा की सीट को लेकर ही था। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अब वो सीधे गुजरात पहुंच गए हैं और गुजरात से राज्यसभा के सांसद बनेंगे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सरकार का आकार क्या है, ये बात आज खुलकर सामने आ गई, क्योंकि सरकार ने अभिषेक मनु सिंघवी को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। उनकी दावेदारी ही खुद सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नड्डा को अगर आज बड़ा घर मिला, यानी गुजरात का घर मिला, तो कांग्रेस कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हो गई। घर दोनों अल्फाज में आता है, घर में भी और कटघरे में भी। तो कटघरे की बात सबसे पहले आती है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हैं। उनकी हिमाचल से राज्यसभा में एंट्री पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं और उसकी वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं है। आपको याद होगा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देखा है, अभिषेक मनु सिंघवी उसी सपने के खिलाफ हाईकोर्ट में खड़े हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब वाटर सेस लगाने की बात आई थी हाइडल प्रोजेक्ट्स पर, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर वाटर सेस लगाया जाएगा। खैर, कंपनियां जो हिमाचल में काम कर रही हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर लिया और उन्होंने वकील भी किए। तो अभिषेक मनु सिंघवी, ये वही सिंघवी साहब हैं जो आज के दौर में हिमाचल सरकार के उस सपने यानी आत्मनिर्भर बनाने के सपने के खिलाफ अदालत में खड़े हैं, और वह भी हिमाचल सरकार के खिलाफ। मौजूदा दौर में सिंघवी साहब उन कंपनियों की ओर से वकील हैं जिन्हें वाटर सेस देने में एक तरह से ये कहा जाए कि तंगी महसूस हो रही है और वह हिमाचल सरकार को वाटर सेस देने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि सिंघवी साहब, जो कि खुद वकील हैं, वह हिमाचल के हाई कोर्ट में सरकार के उस फैसले के खिलाफ खड़े हैं और उन कंपनियों की पैरवी कर रही हैं जो कंपनियां हिमाचल को वाटर सेस देने के लिए तैयार नहीं हैं। बीती 20 दिसंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी जी हिमाचल सरकार के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पेश हुए थे, जिसमें ये कहा गया था कि वाटर सेस लगाना गैर जरूरी है। अब सवाल ये उठ गया है कि कांग्रेस ने आखिरकार उन नेताजी को वो टिकट क्यों मुहैया करवाई जो कायदे से हिमाचल के आत्मनिर्भर बनने के सपने की राह में वकालत किसी दूसरे पक्ष की तरफ से कर रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये ज़रूरी था कि जो लोग हिमाचल के आत्मनिर्भर बनने के सपने के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें ही हिमाचल के खाते से राज्यसभा भेजा जाए। कांग्रेस के भीतर खलबली का आलम कुछ और ही है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वजह रही कि जो कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो हाई कमान है चाहे प्रदेश सरकार है, उसको कोई ऐसा उम्मीदवार नजर नहीं आया जो हिमाचल के हितों की पैरवी करने वाला होता। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हिमाचल में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे यहाँ से राज्यसभा में भेजा जाता। तो ऐसे में ये भी एक जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि जो हाईकमांड कहेगा वही सही है, और ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं के भी आते रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कोई भी कहते हैं तो उन्हें यहाँ से राज्यसभा भेज दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभिषेक सिंघवी साहब को आगे लाया गया। अब इसी बात पर बवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही होंगी कि सिंघवी साहब को फ्रंट फुट पे रखने के लिए बकाया तमाम कांग्रेस के नेताओं को, या जो कैडर है उसके नेताओं को खुले लाइन लगाकर रख दिया गया। हिमाचल में जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसमें सरकार का जो रवैया है वो बर्फ में लगा हुआ नजर आता है। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता में रोष फैला हुआ है। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस सपने की ही वाट एक तरह से कहीं लगा दी गई है जिसमें वह हिमाचल को आत्मनिर्भर करने की बात कह रहे थे। यानी जो भी हुआ वो हाईकमांड की संतुति से हुआ। हाईकमांड ने अभिषेक सिंघवी साहब का नाम आगे किया और वो अब हिमाचल से राज्यसभा के सांसद होंगे। आत्मनिर्भरता का जो सपना है, हिमाचल को जो ऋणों के बोझ से निकालने का
सपना है वो एक तरह से अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कायदे से कुछ भी हो सकता है, कल को सिंघवी साहब इस केस को शायद छोड़ भी दें, क्योंकि बवाल बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ना जाने कांग्रेस को किसकी सियासी नजर लगी है कि कुछ भी सही होता हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आत्मनिर्भरता के सपने पर ही सवालिया निशान जो है वो अब लग चुके हैं। अगर वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो नड्डा को गुजरात से राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने एक बार फिर से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही दिया है। यानी नड्डा एक बार फिर उस गुजरात के सिरमौर बन गए जिस गुजरात के हाथ में आज पूरे देश की बागडोर है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह। और अब ये तिकड़ी गुजरात में भी इकट्ठी हो गई है, चाहे वो राज्यसभा के बहाने ही क्यों ना इकट्ठी हुई हो। तो बीजेपी ने एक मैसेज तो यहाँ पर क्लियर कट हिमाचल की जो जनता है, जो सियासत की मनोदशा है, उसमें ये दे दिया है कि हम लोग आपके बहुत करीब हैं। अगर नड्डा साहब को दोबारा राज्यसभा में भेजना है तो उनका घर अब गुजरात होगा और गुजरात के दबदबे से कोई भी नावाकिफ नहीं है। यहाँ पर एक बात और ऐसी है जो बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस के कल्चर के मुताबिक जो कुछ होता है वो गांधी परिवार रुचि रखा होता है। तो सवाल ये भी है कि हिमाचल की जनता जो ये चाह रही है कि ऋणों के बोझ से मुक्त हुआ जाए और जिस ऋण के बोझ से छुटकारा पाने के लिए खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले दिन से ही छटपटाने शुरू हुए थे, उस छटपटाहट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जो वकील साहब इस मसले में हिमाचल सरकार के फैसले के खिलाफ जो हाइडल प्रोजेक्ट्स की कंपनी है उनके साथ खड़े हैं, तो सवाल ये भी बनता है कि क्या हाईकमांड को ये नजर नहीं आया कि हिमाचल का इशू है क्या, हिमाचल के मुख्यमंत्री कह क्या रहे हैं। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस सपने पर भी अब कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने हिमाचल को ऋण के बोझ से मुक्त करवाने की और अपने संसाधन बढ़ाने की बात कही थी। अब सरकार आगे बढ़ रही है या फिर पिछड़ रही है, ये आप तय कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।